तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बैकअप डिलीट करेंगे। हम लोग सी एच एम आई स्काडा पे काम करने वाले हैं। जब तक ये हेल्दी है तब तक ग्रीन दिखाई देता रहेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में जाके। तो सबसे पहले हमको जो बैकअप रन हो रहा है ओके करने के बाद स्टॉप मोड में डालना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे आपको करता रहना है। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे स्टॉप, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है। ओके, तो आपके लिए इतना एफर्ट अगर किया जा रहा है तो आप लोग भी एफर्ट करिए, ठीक है। एबीबी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है। बचा हुआ है डीसीएस, वो भी अब मैं आपको दे दूंगा। अच्छे से भी डीसीएस भी सिखा दूंगा आपको कि डीसीएस कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें काम हो रही हैं डीसीएस में। पीएलसी सीख गए एबीबी की, और जो बेसिक कभी वीडियो बाकी पीएलसी की मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपको सपोर्ट चाहिए होगा, लाइक सब्सक्राइब का, व्यूज़ का चाहिए होगा, तभी मैं आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करने दूंगा, नहीं तो मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। क्योंकि इतने सारे प्रोटोकॉल्स और इतने सारे स्टेप स्काडा जेनॉन का मैंने भी आपको वीडियो दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल का यूज करने का, स्काडा में कैसे यूज करना है, इसमें कैसे यूज करना है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही तो आपको सपोर्ट तो करना चाहिए, है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करना चाहिए ठोक के। नेक्स्ट करना है आपको यहाँ से, स्टॉप एंड डिलीट। और इसमें शर्माने वाली तो बात कोई भी नहीं है ना। ये तो होना ही चाहिए, ये तो आपका एफर्ट बनता है, फर्ज भी बनता है। मैं आपको बारीकी से स्काडा में सिखाऊंगा यहाँ पे सी एच एम आई ए बी बी का स्काडा, ठीक है। 800 एक्स से, जो कि नॉर्मली कोई भी नहीं सिखाया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। ढूंढते ढूंढते थक जाओ, गूगल क्रोम चाहे जहाँ छान लो आप, यूट्यूब भी छान लो इवन। और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्रिएट सिस्टम एंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से कट कर देना है आपको। और ये दो आइकन दोनों हैं, इनको डिलीट कर देना है, क्योंकि हम लोग ये डिलीट करने के बाद ही नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे आगे, और यहाँ से सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कंसोल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कंसोल करने के बाद यहाँ पे हम लोग फीचर सेट करते हैं, ठीक है। क्रिएट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ पे सिस्टम चलता रहेगा ये। सी एच एम आई सर्वर हेल्दी हो जाएगा तो इस तरह से ग्रीन दिखेगा नोटिफिकेशन आपको। ये विंडो 10 में चलता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी। अब तो सी एच एम आई ये वर्जन 6 है, अब तो 7 भी आने लगा है, ठीक है। तो ये आपको 800 एक्स पे काम करने का टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना चाहिए ए बी बी, क्योंकि बहुत टफेस्ट है। फिनिश कर देना यहाँ से इसका स्काडा। सिस्टम सेटअप में जाने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से जाने के बाद आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा सिस्टम, इनिशलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे सी एच एम आई सर्वर या डेस्कटॉप का नेम होता है, जो कि आपको सेलेक्ट करना होता है अपने डेस्कटॉप का नाम, ठीक है। डिप्लॉय सिस्टम, ये जब इंस्टॉलेशन आप करते हैं तभी आपको मिल जाता है। जब मैंने आपको बताया होगा जब स्काडा इंस्टॉलेशन, उसमें आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप सी एच एम आई सर्वर भी नाम दे देते हैं, या डेस्कटॉप का जो नाम होता है नहीं चेंज करते तो ऐसे लिख के आ जाता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन मैंने आपको ए बी बी स्काडा का बता रखा है, साथ में जिनॉन का भी बता रखा है पूरा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के समझ में तो आ ही जाती हैं। और इतना हिंदी में, और ऊपर से इतना सिंपलिसिटी के साथ आपको हर चीज़ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो आपके फ़ायदे के लिए है, इन फ्यूचर आपका बढ़ाने के लिए है। आप स्काडा सीख रहे हैं, मामूली बात नहीं है। एडिट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फीचर सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट फीचर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे तो सब कुछ चाहिए यहाँ पे, तो इसमें मैं सारी चीज़ें लिंक कर लूँगा।
ओके कर देना। अब यहाँ पे डिप्लॉय सिस्टम कर देना है आपको। उसके बाद सेव फंक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन पिन डिप्लॉय कर देना है। सारा सिस्टम इनिशियलाइज हो जाएगा और कनेक्टिविटी कर लेगा सारे, जो भी नया प्रोजेक्ट बनना है। ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए लाइफ में। आप ये नहीं कहो कि शॉर्ट वीडियो देख के सिखा दो इसका है ना। तो अगर ऐसी इच्छा लेके आओ तो तुरंत रिटर्न हो जाओ उस, और डिसलाइक करके जाना चाहे तो, कि लाइक तो कर नहीं पाओगे तुम लोग। बीच में वीडियो इसीलिए लाना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि एफर्ट करने का कोई मतलब तो है नहीं। चलो हमने कहा कुछ नहीं, तो कुछ दानी कंट्रीब्यूट कर देते तुम लोगों को, सीख जाओ। सिस्टम नोड में जाके फिर से आपको यहाँ पे ऐड नोट करके करने के बाद यहाँ पे अलार्म एनालिसिस सारे फीचर्स अगर चाहिए तो सारे टिक कर लेना है आपको। ठीक है। बेसिक हिस्ट्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब डेटा को रिकॉर्डिंग करने के लिए ना। प्रेशर टेम्परेचर जो भी है डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हिस्ट्री में सेव भी तो करना है। सर इवेंट हिस्ट्री सर्विस, जो जो चाहिए आपको ले लो, मुझे तो सारे चाहिए तो मैं सारे ले रहा हूँ। कम्युनिकेशन में चाहिए मुझे ओपीसी क्लाइंट कनेक्शन सर्विस वगैरह। मेल के थ्रू आप एसएमएस भी करना चाहते हो स्काडा के थ्रू, तो वो भी चाहिए तो ये भी ले लो। हाँ, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ओके कर देना है, डिप्लॉय टू सिस्टम। ये सारा डिप्लॉय हो जाने के बाद स्टार्ट मेनू में जाना है और मुझे डेस्कटॉप आइकन दो क्रिएट करने हैं, एक तो रन टाइम और एक इंजीनियरिंग वर्क प्लेस, है ना। हर स्काडा के दो, एक रन टाइम स्काडा होता है और एक जिस पे हम लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मतलब कि डिज़ाइन ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें, स्क्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, क्लोज कर देना है आपको। और अप्लाई करने के बाद कट कर देना सब। अब आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। चलो अच्छा पहले प्रोग्राम बता देते हैं, बाद में काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमने बना रखा है। ठीक है, प्रोग्राम मेरी 5032 पीएलसी है इथरनेट की, और मैंने प्रोग्राम बना रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। और ये आपको टैग मिल जाएंगे, पीओयू नाम से मैंने ऐड कर रखा है, और इसको मैंने लिंक कर दिया है मेन प्रोग्राम से। और उसके बाद ये सिंबल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको, ये मेरे प्रोग्राम है। ठीक है, मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ स्काडा पे। ये सब जितनी वैल्यू है इनको कैसे लेके जाना है, स्ट्रिंग रियल डबल वर्ड इंटीजर, है ना, इनको मैंने मूव करा लिया है और यही टैग हम बना लिए हैं। इसी टैग को हम वहाँ से वैल्यू को एंटर करेंगे, रिसीव करेंगे। और ये ओ पी सी डी ए के थ्रू हम लोग प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं, और मॉडबस टी सी पी के थ्रू भी सीखेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका इस वीडियो में तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ सिंबल कॉन्फ़िगरेशन, और ओपीसी को अनटिक कर देना है, और उसके बाद ये ओपीसी डीए में हो जाएगा, नहीं तो वो जगह टिक रहेगा तो ओपीसी यूए में रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद अब, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पीओयू कर लेना है आपको, जनरेट कोड कर देना है।
ये पीओयू को मैंने किया, मतलब मेरे नाम जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसका नेम है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन एंड लॉग आउट, लॉगिन कर देना सिंपल, लॉगिन विद डाउनलोड। तो उस पीओयू को टिक कर लेना, क्योंकि उसके अंदर सारे वेरिएबल आपको मिलेंगे। और बिल्ड कर देना है पूरा प्रोग्राम को, ठीक है। अच्छे से ये पीओयू को लिंक कर लेना है, क्योंकि इसी के अंदर सारे टैग मिलेंगे हमको। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल, जितना भी आपको यहाँ पे चाहिए उनको सबको टिक कर दो। ये सब आपको स्काडा में मिल जाएंगे। आपको अब सिंपल सा यहाँ से ओपन करना है ओपीसी कॉन्फ़िगरेटर। ये एक ड्राइवर होता है जो कि पीएलसी और स्काडा के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करता है। तो यहाँ से मुझे डिलीट करके मैं नया ऐड कर लेता हूँ, सर्वर पे क्लिक करूँगा, अपेंड पीएलसी कर दूँगा और पीएलसी 1। उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्शन पे जाएंगे। मैं अपना नाम एडिट करके डाल दे रहा हूँ मेरे पीएलसी का, और अपना कम्युनिकेशन सेट कर दूंगा यहाँ पे। डन। मॉडबस टीसीपी पे सीखने के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को पहले अच्छा रीच पहुँचाओगे इसका। यहाँ मैं अपनी पीएलसी का आईपी एड्रेस पुट कर दूंगा, 191.160.1.1.40, ठीक है। जो कि हमारे कंट्रोलर की आईपी ये रही। इस पर मैं डबल टाइप करूँगा और ये हमारी आईपी आ जाएगी। पोर्ट नंबर हमारा 1217 है, गेटवे 3 है, ठीक है। टूल्स पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो आईपी को और देख सकते हो। और आपको यहाँ पे आना है ओपीसी कॉन्फ़िगरेटर में, ये 1217 पोर्ट नंबर और ये हमारे कंट्रोलर की आईपी। तो आपकी कंट्रोलर की आईपी यहाँ होनी चाहिए बस। सेव, सेव एज भी कर देना, ठीक है। ओपीसी सर्वर यस कर देना। ये हो गया, कम्युनिकेशन मैंने बिल्ड कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। मैं स्काडा की तरफ मूव करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू में जाना है एबीबी पे। यहाँ पे आपको सिस्टम में जाना है, वहाँ से आपको दो आइकन क्रिएट करने हैं वर्क प्लेस में। एक तो इंजीनियरिंग वर्क प्लेस जिस पे डिज़ाइन करना है, और एक ऑपरेटर वर्क प्लेस जो रन टाइम होगा। तो इंजीनियरिंग वर्क प्लेस को हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 800x से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे जाके ऑब्जेक्ट टाइप में, क्योंकि वहाँ पे मुझे स्काडा के टैग बनाने हैं, ठीक है। स्काडा के खुद के टैग बनाने पहले, सॉरी। तो यहाँ पीएलसी पे जाना है, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू ऑब्जेक्ट। ये पीएलसी ढूंढना है टैब, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बाइनरी तुमको सिग्नल मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दिया गया है, बट हमको अपना टैग बनाना है। तो न्यू ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चूज करेंगे पीएलसी प्रोसेस ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, जैसे मेरा एआई सिग्नल होंगे, एओ सिग्नल होंगे, डीआई सिग्नल होंगे। तो तो ये स्टेटस के लिए हो गए, एआई कार्ड के लिए तो मैं एआई डाल दिया, सिंपल सा क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे कार्ड भी लिख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद एओ सिग्नल भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ आपको, डी आई डी ओ। इसी तरह से सारे सिग्नल मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टेटस के लिए। इसी तरह से जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप उसका नाम यहाँ पे डाल के क्रिएट कर सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपने सिग्नल, मतलब बाइनरी, रियल, फ्लोट, डबल वर्ड, इंटीजर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वन बाय वन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ फटाफट। पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ऊपर जा सकते हो आप लोग अगर साथ दिया तो, ठीक है। फटाफट क्रिएट कर लीजिए आप लोग भी साथ ही साथ में। इसको मुझे रीनेम करना है एआई कार्ड को, तो कैसे रीनेम होगा, तो आपको नेम पर क्लिक करना पड़ेगा। नेम पर जाने के डायरेक्ट तो रीनेम कर नहीं सकते, आप नेम पे जाएंगे उसके बाद रीनेम करेंगे। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट किया। अब वैसे एक को मुझे और कंट्रोल का ऐड करना है, मोटर कंट्रोल के लिए अलग से टैग मैंने बना रखे हैं, ठीक है।
मेरे पास ए आई ए ओ कार्ड तो नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको, बट मेरे पास पीएलसी है, सिर्फ पीएलसी का। तो मैं पीएलसी का करूँगा। ए आई ए ओ का मैं आपको केवल ऐड करके बता दूंगा कि किस तरह से ऐड होता है ना। अब ए आई कार्ड है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट करूँगा, तो अपना डेटा टाइप चूज करूँगा कि डेटा टाइप किस टाइप का डेटा आएगा यहाँ पे। ए आई सिग्नल का जो टेम्परेचर प्रेशर है ना, हम रियल लेते हैं, रियल डालेंगे और रियल एंटर कर देंगे, और उसके बाद रियल को कन्वर्ट करके कहाँ चली जाएगी, इंटीजर वैल्यू जो आ जाएगी। जैसे इंटीजर आया उसको मैंने रियल में ही लेते हैं हम लोग प्रोसेस करके वैल्यू पीएलसी में। हम्म। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे स्टेटस रीड करते हैं ए आई ए ओ का पीएलसी में प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जो कार्ड होता है वो तो हमको, जो पीएलसी का ए आई ए ओ कार्ड है वो तो हमको इंटीजर ए आई देगा, और ए ओ जो है वो इंटीजर लेता है, ठीक है। उसके अंदर हम आके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसीलिए ए आई ई ओ में, ए आई में केवल मैंने रियल ले लिया है और ए ओ में इंटीजर ले लिया है। क्योंकि स्काडा से वैल्यू एंटर करेंगे तो एच एम आई के अंदर डायरेक्ट चली जाएगी। एच एम आई है, जितने भी सिस्टम कनेक्ट है, एच एम आई पी एल सी जो भी कनेक्ट है, डी सी एस, उन सब में चली जाएगी यहीं से वैल्यू। अब यहाँ पे मैं सिग्नल ऐड कर ले रहा हूँ अपने सारे जितने भी सिग्नल हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आपको ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना डी आई जीरो, डी ओ जीरो। इसी तरह से आपके एक कार्ड में 32 होते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से 32 ऐड करने हैं, मतलब डी ओ 32 का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आप जीरो से लेके आपके पास टोटल कितने होंगे, 31। तो आपका लास्ट वाला क्या होगा, डी आई 31, जैसे यहाँ पे डी आई जीरो जीरो लिखा है। तो इस तरह आपको 31 इनपुट ऐड करने पड़ेंगे, 31 आउटपुट ऐड करने पड़ेंगे। चैनल जीरो का मतलब ये हुआ कि आप चैनल ए आई ई ओ में 16 होते हैं, 16 इनपुट, हाँ ए आई सॉरी, ए आई हमारे पास जो होता है 16 होता है, ठीक है, 16 चैनल। तो मतलब जीरो से लेके 15, तो सी एच 15 तक आप जाओगे ए आई और ए ओ में, इसी तरह से ऐड करोगे जिस जो भी डेटा टाइप रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। जिस तरह से मुझे अभी यहाँ पे बाइनरी इंटीजर में जो मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं मल्टीपल भी ले रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ले लिया। डी जीरो को इंटीजर रखना है, मोटर को हमको बाइनरी रखना है, स्टार्ट बटन को हमको बाइनरी रखना है ना। तो आपको इस तरह से ऐड करना है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ए आई ई ओ डी आई डी ओ का एक एक ऐड करके दिखा दिया हूँ। इस तरह से आपको डी आई डी ओ में 32 ऐड करने हैं, और चैनल जो ए ओ ए आई है उसमें आपको 16, मतलब 0 से 15, ठीक है। सेम डेटा टाइप बार बार आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे स्काडा के टैग बना ले रहे हैं। स्काडा के टैग बन जाने के बाद हम लोग यहीं पे फेस प्लेट बना लेंगे। फेस प्लेट क्या होता है वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, फेस प्लेट क्या होता है। फेस प्लेट कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको ऐड कर लेना है फटाफट। फेस प्लेट जैसे कि हम यहाँ पे एक सब स्क्रीन बनाएंगे हर एक ऑब्जेक्ट की, जैसे डी आई की एक ऑब्जेक्ट की बना लिए, डी ओ की बना लिया, ए आई की बना लिया। एज अ पॉपअप स्क्रीन नहीं बनाते हैं जैसे सब स्क्रीन, वही हम बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपने हम सारे डेटा टाइप देख लेंगे, जो भी डेटा टाइप आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। उसका फ़ोटो लेके आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे टैग का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट की एक स्क्रीन बना देंगे, सब स्क्रीन। उस स्क्रीन को हम लोग कॉल कर देंगे। कॉल करने का मतलब बुला लेंगे मेन स्क्रीन पे, बटन दबाएंगे और वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगी तुरंत। तो यहाँ पे हम सारे सिग्नल ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। मुझे अभी इंटीजर चाहिए, इंटीजर ले लिया, रियल रियल चाहिए और रियल ले लिया बस। और एक सिग्नल मैं स्ट्रिंग भी ले ले रहा हूँ, स्ट्रिंग भी मेरे पास ऐड है तो मैं स्ट्रिंग भी ले ले रहा हूँ, ठीक ना। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चार जो डेटा टाइप दिखा दी जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, स्ट्रिंग कैसे आता है, डी आई कैसे, इंटीजर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं फेस प्लेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट करूँगा, और अभी स्ट्रिंग का एक और ऐड करना है मुझे। उसके बाद मैं न्यू एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से, ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक करके, और फेस प्लेट क्रिएट करूँगा जिसमें हमको पीजी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
ध्यान देना यहाँ पे। और एक चीज़, ये सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन में आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, अगर आप इज कंट्रोल करते हो दैट मीन्स स्काडा से इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, इंटीजर में वैल्यू पुट कर सकते हो इस डेटा रजिस्टर D0 के अंदर। अगर आप इज कंट्रोल नहीं करते हो तो इस केस में आप वैल्यू को पुट नहीं कर पाओगे स्काडा के थ्रू, ठीक है, केवल पीएलसी से वो, मतलब अगर इज कंट्रोलेबल किया दैट मीन्स आप वैल्यू को भेज पाओगे स्काडा के थ्रू, अदरवाइज तुम मॉनिटर कर पाओगे, वैल्यू को भेज नहीं पाओगे, ठीक है, अगर इज कंट्रोल पे आपने नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग भी करना है, जिस जिस डेटा के अंदर मैं वैल्यू डालना चाह रहा हूँ इज कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस डेटा को मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ डेटा टाइप को, वो केवल हमको नॉन टिक रखना है उसको। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन को भी क्लिक करेंगे तो स्टार्ट होना सिस्टम, इसलिए इज कंट्रोल करेंगे। जो भी इनपुट हम देना चाह रहे हैं स्काडा के थ्रू उनको इज कंट्रोल टिक कर लेना है। लॉग ऑपरेशन का मतलब जो भी लॉगिंग करेंगे, आगे बताएंगे लॉग हिस्ट्री कैसे होती है, तो उसको भी टिक करना पड़ता है। ट्रेंड ऐड करेंगे, ग्राफ हिस्ट्री ग्राफ वगैरह ऐड करेंगे तो लॉग ऑपरेशन करेंगे, डेटा लॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट टाइप में पीजी एलिमेंट ऐड करूँगा, ग्राफिक्स जिसे कहते हैं कि सब ग्राफिक्स न्यू एक्सपेक्ट करके यहाँ पे लिस्ट ऐड कर लेना है और सर्च कर लेना है आपको। यहाँ पे सर्च करोगे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे ग्राफिक्स पीजी डिस्प्ले मिल जाती है और ग्राफिक्स एलिमेंट, यहाँ पे मैं ग्राफिक्स एलिमेंट ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। एक सब स्क्रीन बना ले रहा हूँ इसकी, जितने सारे वेरिएबल अभी हमारे पास डेटा टाइप है, जितने सारे सिग्नल हैं, इनका मैं यहाँ पे सब स्क्रीन बना लूँगा, ये स्क्रीन के अंदर सारे डेटा टाइप रहेंगे। हम्म, यहाँ पे इसको हटा के मैं शॉर्टकट में नाम देना चाह रहा हूँ जी एलिमेंट, ठीक, ग्राफिक्स एलिमेंट, जी का मतलब ग्राफिक्स, और मोटर कंट्रोल कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन कर देता हूँ, चलो क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरी एक एलिमेंट स्क्रीन क्रिएट हो गई। अब इसमें मैं राइट क्लिक करके एडिट करूँगा और इसकी ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट करूँगा। तो लाइसेंस नॉट फाउंड गारंटेड मतलब दैट मीन्स 2026 इसकी है, तो मुझे, मेरे पास तो है नहीं लाइसेंस, तो मैं इसको क्या करूँगा, डेट ऑफ बर्थ जो इसकी है वो चेंज कर दूँगा यहाँ से, सिस्टम की जो करंट डेट चल रही चेंज कर दूँगा, मैं ईयर चेंज करूँगा, नॉट नॉट डेट। ईयर चेंज हो जाएगा तो डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फिर से मैं करूँगा एडिट, ओके, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। मैं फिर से अब जाके फिर से क्या करूँगा, फिर से चेंज करूँगा। एक बार मैंने 26 की है, अब 2026 चल रहा है ना, अब मैं इसको चेंज कर दूँगा, ईयर बैक कर दूँगा, 2024 कर दूँगा चेंज, ठीक, कट कर देंगे, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर सकता हूँ एक कॉर्नर खींच के, ठीक है, और यहाँ पे शेप्स वगैरह देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं। सिंबल फैक्ट्री में जाके मैं एक पंप ले लेता हूँ यहाँ से। तो आप इसको जितना छेड़ोगे उतना सीखोगे, सिंपल सी बात है, इसका टाइम लगता है सीखने में। राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो आप इसको, कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, और इसका जो भी आप यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री लेना चाहते हो, जिस टाइप का मोटर इमेज लेना चाहते हो आप, पाइप, टैंक, वॉल, व्हीकल्स, कुछ भी इन्वायरमेंट वगैरह यहाँ पे ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये लोग करोगे, ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आके तब करोगे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कलर है तो मैं यहाँ पे कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, एडिट करके मैं यहाँ पे जो ये बैंड है, बैंड कलर, मैं इसको मिनिमाइज करके केवल एक कर देता हूँ, ठीक है, मुझे एक ही चाहिए। और एनालॉग के थ्रू कंट्रोल करना चाहे डिजिटल के थ्रू कर बढ़ा घटा भी सकते हो, ठीक।